हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ। गाइस, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ब्रीदिंग एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके बिना जाहिर सी बात है आप और मैं सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्कआउट के समय जनरली हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और इसे बड़ा कैजुअल लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। एक इफेक्टिव और सेफ वर्कआउट के लिए करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेट ट्रेनिंग के टाइम पे आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसको फॉलो करने के क्या फायदे हैं और ना फॉलो करने के क्या नुकसान हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करें। विद दैट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन हमारे मसल्स में एज अ फ्यूल काम करती है, क्योंकि वो जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिएक्ट करती है ग्लूकोज से और फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस पूरे प्रोसेस को हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक को जानने के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में काम कैसे करती है। तो जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और इस एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और इसे मैक्सिमम यूज करने के लिए हमें बेसिकली वर्कआउट के टाइम पे ब्रीदिंग के 3 रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल, हमें हमेशा नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस को छोड़ना है। ये रूल नंबर 1 है, इसे आप फॉलो करें। रूल नंबर 2, हमें हमेशा डीप ब्रीदिंग करनी है, ना कि शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग हम लोग चेस्ट से करते हैं, जो हम रेगुलरली करते हैं। डीप ब्रीदिंग हम डायफ्राम से करते हैं, इसलिए हम इसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग डायफ्राम को यूज करते हैं। एक मसल होती है आपके चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में, वो हमें यूज करके डीप ब्रीदिंग करनी है। इसका फायदा यह है कि इससे आपका जो स्टेमिना है वर्कआउट के टाइम पे वो इंक्रीज होता है, आप ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और आपके वर्कआउट पे आपका कंट्रोल रहता है। रूल नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी आप कोई वेट ट्रेनिंग वर्कआउट करें, फिर वो चाहे बाइसेप्स कर्ल्स हो, चेस्ट प्रेस हो, स्क्वाट हो, डेडलिफ्ट हो, उस वर्कआउट में जिस भी फेज में आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है उस टाइम पे आपको एक्सेल करना है, और जिस टाइम पे कम एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है उस टाइम पे आपको इनहेल करना है। अगर मैं बाइसेप्स कर्ल्स का एग्जांपल लेता हूं, तो जब मैं वेट्स को लिफ्ट कर रहा हूं उस टाइम पे सबसे ज्यादा मुझे एफर्ट की जरूरत है, तो यहां पे मैं एक्सेल करूंगा। और जब मैं वेट्स को वापस से नीचे लेके जा रहा हूं उस टाइम पे मैं इनहेल करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे कम एफर्ट लगाने की जरूरत है। इसको याद रखने का एक और तरीका है, जब भी आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आपका कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट है, उस टाइम पे आपको हमेशा एक्सेल करना है। और जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट ले रहे हैं, जब आपकी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, उस टाइम पे आपको इनहेल करना है। ये स्टैंडर्ड रूल है, आप इसे किसी भी वेट ट्रेनिंग वर्कआउट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चेस्ट प्रेस की बात करते हैं, तो जब आप वेट्स को लिफ्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको एक्सेल करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एफर्ट आप लगा रहे हैं, वो आपका कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट है। जब आप वेट्स को वापस से चेस्ट की तरफ लेके आ रहे हैं उस टाइम पे आपको इनहेल करना है, उस टाइम पे कम एफर्ट लगता है, वो आपका इसेंट्रिक मूवमेंट है। इस तरह से आप स्क्वाट्स में जब आप बैठ रहे हैं उस टाइम पे आप इनहेल करें, क्योंकि वो आपका इसेंट्रिक मूवमेंट है। जब आप खड़े हो रहे हैं वो आपका कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट है, उस टाइम पे आपको एक्सेल करना है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम जब आप वर्कआउट करें तो इन 3 रूल्स को आप जरूर फॉलो करें। अब बात करते हैं कि करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने वर्कआउट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हैं। इससे आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होता है, आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होता है, आप ज्यादा लंबे समय तक वर्कआउट कर पाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने वर्कआउट पे कंट्रोल रख पाते हैं, जिससे कि आप इंजर्ड होने से अपने आप को काफी हद तक बचा पाते हैं। गाइस, अब बात करते हैं इनकरेक्ट ब्रीदिंग की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सांस को रोक के वर्कआउट करेंगे तो हमारा वर्कआउट ज्यादा अच्छा होगा। गाइस, ये जो प्रैक्टिस है इसे हम कहते हैं वेल्सेल्वल मैन्यूअर। बेसिकली ये जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत हैवी वेट उठाना होता है। आप जैसे और मेरे जैसे नॉर्मल वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए ये टेक्निक नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं वर्कआउट करते करते, और आपको हर्निया भी हो सकता है। तो बहुत सारे नुकसान हैं इस तरह की टेक्निक को फॉलो करने में। आप औरों की बातों में ना आए। ऐसा कोई आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो प्लीज आप देखें कि उसका कंटेक्स्ट क्या है, किस बारे में वो आर्टिकल है और क्या कहना चाह रहा है। आप ऐसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें। रेगुलर वेट ट्रेनिंग वर्कआउट में आप जो टेक्निक मैंने आज आपको बताई है आप वो फॉलो करें, उससे आप सेफ रहेंगे, आपका वर्कआउट अच्छा होगा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
सो गाइस, आज जो मैंने आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई हैं, आप उन्हें अपने वर्कआउट में अप्लाई करें, उन्हें फॉलो करें और आपको जो एक्सपीरियंस है वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं जानना चाहता हूं कि आपको इसका फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फिटनेस माय लाइफ।